नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर अपने चैनल टारगेट विद शाह के साथ आज भी एक नया टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, तो आज हिस्ट्री की 3rd क्लास है, क्योंकि 1857 की क्रांति तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दी थी। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था वो ब्रिटिश कर व्यवस्था। तो आज जो उसके बाद का है, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1857 की क्रांति का मुख्य जो आधार था या कारण थे वो इसी पर थे कि लोगों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। आज जो है वो 3rd लेक्चर है और आज से इंडियन स्ट्रगल की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1885 से 1905 जो उदारवादी या नरम युग, उसके बाद 1905 से 1919 तक गर्म युग या उग्रवादी युग, और उसके बाद जो 1919 से 1947 तक गांधी युग, क्योंकि गांधी जी का बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव रहा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 1885 से, क्योंकि ये तिथि बहुत ज़्यादा, ये ईयर जो है बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति कहें या भारतीय संघर्ष कहें, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारतीय आज़ादी कहें या भारतीय संघर्ष या लोगों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था रही। तो आज की जो क्लास रहेगी वो 1885 से स्टार्ट करते हैं। तो आज इंडियन स्ट्रगल की पहली क्लास है, ये मान लीजिए, और ये जो क्लास है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो पेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो, या समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, या यूपीएसआई की भर्ती हो, या अन्य भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो पेट एग्ज़ाम हो, सब में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको बाय लेक्चर पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि आपका सीक्वेंस बना रहे, और लगातार वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन स्ट्रगल। जैसा कि मैंने कहा कि 3 जो ये क्रम बनाए गए हैं, 3 कालों में बांटा गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष 18 जो ए जो है, ए पोर्शन में लिखे दे रहा हूँ, ए जो है 1885 से 1905, इसे जो है नरम दल या उदारवादी, की संज्ञा दी गई है। उसके बाद जो 1905 है, 1905 बी जो सेक्शन बांटा गया है, 1905 से 1919, ये गरम दल है। मैं लगातार इसको आपको डिस्क्राइब करता रहूँगा हर क्लास में। और जो ये 1919 से और 1947 है, इसे गांधी युग। जैसा कि मैंने कहा कि 1885 इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वो कैसे हुई, उसे अधिवेशन कहाँ हुए, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसको किसने संगठित किया, इन सब चीज़ों पर मैं क्रमवार बात करूँगा। सेफ्टी वाल क्या है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर
1885 को हुई। ये मैं एक सीक्वेंस जो आप मैंने लिखा है वो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो वो किस डेट में हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी भारतीय राष्ट्रीय और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसकी स्थापना की थी, जो संस्थापक इसके माने जाते हैं संस्थापक जो माने जाते हैं A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो माने जाते हैं वो A.O. ह्यूम माने जाते हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञों में या जो किताबें आई हैं उनमें बहुत सारे मतभेद हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना किस लिए की थी। कहा जाता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत ही सच्चे या कहें कि बहुत ही कर्मठ कर्मचारी थे और इनको पता चला कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परिकल्पना दी, क्योंकि इनको पता था कि जो बहुत विद्रोह है, क्योंकि 1857 का क्रांति का विद्रोह 1 साल से ऊपर चल ही चुका था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजी जो गवर्नर थे डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, जो अंग्रेजी गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन, उनसे बात करके कि क्यों ना किसी भारतीय संस्था की स्थापना कर दी जाए, जिससे जो विरोध है लोगों का वो इसी के माध्यम से निकले। क्योंकि जो लोग वैसे तो विरोध करते, तो जगह जगह विरोध करते, बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता, लेकिन एक जब संस्था बन जाएगी तो उसको कंट्रोल भी करना आसान हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसका कोई विरोध नहीं किया। ये संस्था जब बनाई गई तो इसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जो बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं या बहुत ही समाज सुधारक या विचारक हैं, उनका मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी, स्थापना इसलिए क्योंकि उस समय लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई थी और उस कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसके जो संस्थापक हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो इसके जो संस्थापक हैं A.O. ह्यूम हैं, और वो तिथि पूछी जाती है कि किस दिन इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अच्छा, इसकी मुख्य बात यह है कि इसका नाम जो है 1884 में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, जो बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पर या कहिए कि उनके मत के अनुसार हाँ इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो पहले का नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन, इसका जो पहले का नाम था, ये जो नाम रखा गया था 1884 में रखा गया था, लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित हुआ 28 दिसंबर 1885 को, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो इसका नाम बदलने का जो मेन माने जाते हैं, जिन्होंने इसकी राय दी, वो दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
ये क्रमवार आप लोग लगातार नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। उसके बाद जो इसके संस्थापक हैं वो ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे, भारतीय गवर्नर जनरल। जो इसका जो पहला नाम था वो भारतीय इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था, लेकिन इसका जो मत दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। ठीक है, कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है इसकी भी बात चर्चा कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फिर से साफ करूँगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो अधिवेशन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत तरह तरह के अधिवेशन कहीं जगह पर हुए। हर साल ये मत रखा गया कि चलिए हम हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में अधिवेशन रखेंगे, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण है वही मैं बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो अधिवेशन था, जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था बॉम्बे, लेकिन इसका भी एक कारण था। ये अधिवेशन करने के लिए सबसे पहले जो स्थान चयनित किया गया था वो पूना किया गया था। ये जो अधिवेशन करने के लिए स्थान जो चयनित किया गया था वो पूना किया गया था। तो मैं बात करूं पूना, लेकिन यहाँ जो है कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में कि जो पूना था इसमें किस कारण से, क्या कारण था कि पूना जो जगह की गई थी उसको परिवर्तित किया अधिवेशन के लिए। तो यहाँ पे हैजा फैल गया था, यहाँ पे जो है हैजा फैल गया था, इसकी वजह से इसका स्थान परिवर्तित कर दिया गया था। उसके बाद जो बॉम्बे है प्रथम अधिवेशन, तो ये जो मैं बॉम्बे है प्रथम अधिवेशन, ये जो है 28 दिसंबर 1885 को इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। 28 दिसंबर 1885। ठीक है, इस प्रथम अधिवेशन में जो है जो सचिव थे, प्रथम अधिवेशन के जो सचिव थे वो जो हैं वो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। सचिव कौन थे? सचिव जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यही संस्थापक भी माने जाते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ। यही संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत सारे एग्ज़ामों में, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे पेट एग्ज़ाम होने वाला है वो, या यूपी SSC हो या सुपर टेट हो, उसमें तो इसमें पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आप ये स्टार बना लीजिए, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे W.C. बनर्जी। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। मैं फिर से आपको वो कर दे रहा हूँ कि जो प्रथम अध्यक्ष से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए या स्टार बना लीजिए कि ये जो थे ये W.C. बनर्जी थे। अच्छा, ये पूछा जाता है कि जो बॉम्बे में ये अधिवेशन हुआ वो एक स्कूल था, गोकुलदास तेजदास संस्कृत विद्यालय, इसमें आयोजित किया गया था। तो ये जो स्कूल था
संस्कृत विद्यालय, ठीक है। विद्यालय था। अब पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसमें जो सदस्य थे प्रथम अध्यक्ष, सचिव, इसमें सदस्य जो थे, मैं फिर से कलर यूज कर दे रहा हूं, सदस्य जो थे वो 72 थे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें जो है सदस्य कितने थे। तो इसमें जो सदस्य थे वो 72 थे। फिर मैंने आपको बताया है कि दादा भाई नौरोजी के प्रयास से ही इसका जो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, उसको परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसके अभी आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लगातार मैं आपको इस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का, और आप अच्छे से अच्छा पेपर करें। आप नोट्स बनाएं तो लगातार बनाते ही अच्छा चले जाएं, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि दादा भाई, देखिए मैं दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो कर के मामले में हो। मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में भी बताया था ब्रिटिश कर व्यवस्था में कि किस तरीके से अंग्रेज धन लूट रहे हैं और चले जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी बहुत टाइम से लोगों को जागरूक करने बहुत बड़े समाज सुधारकों में से माना जाता है। दादा भाई नौरोजी को इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो जिसका पहले नाम था इंडियन यूनियन से इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया इन्हीं के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया इन्हीं के सुझाव पर। उसके बाद जो है, जो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, कांग्रेस शब्द, कांग्रेस जो शब्द है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये इन्होंने नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। कहा जाता है कि जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द पूछा ये भी जाता है कभी कभार, कांग्रेस इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पूछा जाता है कि कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और इसकी जो उत्पत्ति है और कहाँ से हुई, तो इसकी उत्पत्ति जो है नॉर्थ अमेरिका से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, इसकी जो उत्पत्ति है वो नॉर्थ अमेरिका से हुई। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, नॉर्थ अमेरिका से हुई है। और कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति के जनक जो माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस शब्द की जो है वो जनक जो माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। इन्हें जनक जो है दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। जो अर्थ जो होता है कांग्रेस शब्द का, कांग्रेस शब्द का जो है अर्थ जो होता है वो होता है, अर्थ जो होता है कुछ
लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कुछ लोगों का समूह। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग लिखते भी जाइएगा, कुछ लोगों का समूह। जहाँ और इसकी शुरुआत जो हुई थी, जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो 28 दिसंबर 1885 को। उस समय बहुत सारी संस्थाएं बन रही थी। पहले भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि बहुत सारी संस्थाएं थी, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो लोगों में एक बहुत बड़ा जुड़ाव आया, लोग इस संस्था से जुड़ते गए, जो बाद में भारतीय नेतृत्व की मुख्य शाखा के रूप में माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसमें बहुत सारे, जिसमें गांधी जी भी आएंगे। जो गांधी युग 1919 से अभी गर्म दल स्टार्ट होगा, उसके बाद 1885 से 1919, 1919 से 1885 से 1905 आएगा, फिर 1905 से, देखिए इतना ज़्यादा दिमाग में है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 1885 से 1905 नरम दल रहेगा, फिर 1905 से 1919 जो रहेगा वो गरम दल आएगा, फिर 1919 से गांधी युग स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो 1947 तक रहेगा। तो इसमें बहुत सारे अधिवेशन हुए, जिसमें से कुछ अधिवेशन मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। इसमें से मैं कुछ अधिवेशन जो हैं मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। यहाँ गोकुलदास जो स्कूल था, इसमें ये निर्णय लिया गया कि हर साल हम कहीं ना कहीं ये अधिवेशन रखेंगे। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन जो है मैं एक क्रम बनाए दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताए दे रहा हूँ अधिवेशन कहाँ हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके बाद जो है राज्य कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कितने थे, कुल सदस्य कितने थे। तो जो पहला अधिवेशन हुआ वो बॉम्बे में हुआ, गोकुलदास स्कूल में। शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों ने पहले तो गोकुलदास तेजदास संस्कृत विद्यालय जो था वो गोकुलदास विद्यालय लिखे ले रहा हूँ। ये 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी। ठीक है, कुल सदस्य जो थे सबसे कम माने जाते हैं, 72 सदस्य थे। ठीक है, दूसरा जो अधिवेशन हुआ सबसे ज़्यादा 1886 में, वो हुआ कलकत्ता में। ये बंगाल में था। राज्य जो ये है बॉम्बे, ये बम्बई था। कलकत्ता ये बंगाल में था। जो इसके अध्यक्ष थे वो दादा भाई नरौजी थे। ठीक है, दादा भाई नरौजी थे। ये जो हुआ 1886 में हुआ, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 1886। जो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नरौजी। ठीक है, ये जो हैं दादा भाई नरौजी जो हैं, पूछा जाता है कि कांग्रेस का सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन हुआ, तो दादा भाई नरौजी को ऑप्शन में अगर होगा तो आप टिक करेंगे। मतलब कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष जो बने हैं वो दादा भाई नरौजी बने हैं। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, कांग्रेस के सबसे अधिक बार
बनने वाले अध्यक्ष। इसमें जो सदस्य थे और इसका क्रम पूछा जाता है कि कितनी बार बने, तो मैं आपको बता दूं 3 बार। 3 बार। इनके जो सदस्य थे वो 4, 3, 4 थे। सबसे जो सेकंड जो था, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी क्योंकि एक बहुत ही विशिष्ट संस्था बनी हुई थी। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ है वो मद्रास में हुआ है। तीसरा अधिवेशन है, देखिए क्रम से पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वही मैं आपको सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ। ये जो है वो मद्रास में ही था। ये 1887 है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आप लगाएंगे WC बनर्जी। और अगर पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला मद्रास, ये वाला भी और ये वाला भी। कोशिश ये करता हूँ कि इतना पढ़ाऊँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो आए उसमें इससे बाहर का कुछ ना पूछा जाए। तो इसके जो सदस्य थे इसमें लगातार बढ़ रहे थे, जो ये 607 सदस्य थे। अगर चमक पड़ रही हो तो मैं लिखे दे रहा हूँ 607। उसके बाद जो 1888 में जो हुआ अधिवेशन, वो कहाँ हुआ? वो हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इसे कहते थे उस समय अपने उत्तर प्रदेश को या यूपी को संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। इसमें जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला अध्यक्ष वो है कि इसमें जो कौन से अध्यक्ष थे। तो इसमें इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष। पूछा जाता है, देखिए पूछा जाएगा पहले अध्यक्ष तो बताएंगे WC बनर्जी। पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक बार तो लिखेंगे दादा भाई नौरोजी। और पूछा जाएगा पहले अंग्रेज अध्यक्ष तो आप लिखेंगे जॉर्ज यूले, ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष। इसमें जो संख्या थी वो थी 1248। इसमें जो संख्या थी वो थी 1248, क्योंकि हर साल जगह जगह अलग अलग प्रांतों में हो रहा था। इसके बाद जो लास्ट वाला है, मैं आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना रहे होंगे तो बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। दोस्तों इसके बाद जो एक और अधिवेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, क्योंकि लगातार क्रम से पढ़ा रहा हूँ और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आप लोगों को कहीं जाने बाहर नहीं दूंगा। लगातार मैं आपको पढ़ाता रहूँगा ताकि आप लोगों का पूरा कोर्स मैं आप लोगों का पूरा करवाऊँगा। उसके बाद जो एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पूछा जाने वाला है, इसके बाद जो 1888 के बाद 1889 में वो हुआ अधिवेशन, वो कहाँ हुआ? तो जो
वो हुआ फिर से बॉम्बे में, ठीक है। और राज्य तो आप लोगों को पता ही है, बम्बई, ठीक है, बम्बई माना जाता था। और सन जो है वो 1889 है, 1889 है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम वेंडरबर्न, ठीक है। ये जो अध्यक्ष थे विलियम वेंडरबर्न थे। पहली बार ये जो अधिवेशन है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अधिवेशन में पहली बार जो है वो महिलाओं ने भाग लिया, क्योंकि महिलाओं की भी भागीदारी लगातार बढ़ रही थी। महिलाओं ने, तो मैं आप लोगों को लिखे दे रहा हूँ, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और इस समय जो संख्या हो गई थी वो थी 1889। अब मैं आप लोगों को शुरुआत से बता देता हूं कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो इंडियन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसको 3 क्रम में बांटा गया है, वो 1885 से 1905 है, 1905 से 1919 है, और 1919 से 1947 है। पहला जो है वो नरम दल है, दूसरा गरम दल है, या उदारवादी नरम दल, उदारवादी मान सकते हैं। उग्रवादी या गरम दल 1905 से 1919 को कहा जाता है, और गांधी युग 1919 से 1947 को कहा जाता है। जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मैंने बताया कि जो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्रम जो था वो भी मैंने आपको पूरा बताया है। लगातार मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करता रहूँगा दोस्तों, और आप लोगों का पूरी तरीके से कोर्स में पूरा कराऊँगा, चाहे वो हिस्ट्री हो या अन्य सब्जेक्ट हो। दोस्तों, लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है, लगातार आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मैं इससे आगे फिर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लगातार क्रम है। उसके बाद जो टॉपिक आएंगे, जो आपके क्लास में या आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पूरा स्टार्ट कर दूँगा, पूरा करवा दूँगा। दोस्तों, लगातार मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।